नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने YouTube चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। अभी हम देखने वाले एक आर्टिकल जो कि भारत और अमेरिका ने 31 सशस्त्र यूएवी का सौदा किया। मतलब भारत ने अमेरिका से कितना किया? 31 सशस्त्र बल कुछ ऐसे चीज खरीदा हुआ है कि जो अब अमेरिका भारत को बेच दिया। राइट, भारत ने अमेरिका से क्या क्या खरीदा है ये चीज हम देखने वाले हैं इस आर्टिकल में, जो कि हमारे डिफेंस के लिए काम आएगा, इंडियन के लिए, इंडियन फोर्स के लिए काम आएगा, नेवी के लिए काम आएगा, एयरफोर्स के लिए काम आने वाला कुछ ऐसे चीज भारत ने अमेरिका से खरीदा है, जिसका वैल्यू है 3 बिलियन। कितना? 3 बिलियन डॉलर का सौदा हुआ है। मतलब 3.5 बिलियन, सॉरी 3.5 बिलियन डॉलर का सौदा हुआ है। इंडिया ने किया है अमेरिका के साथ। इतना पैसा मैं इसे दूंगा तो ये हमें देगा। एक ड्रोन का फिगर दिख रहा है आपको, इसका मतलब कि द हिंदू में जो आर्टिकल छपा हुआ प्रिंट है उसमें ये ड्रोन भी इंडिया खरीदा हुआ है। ये ड्रोन लेगा इंडिया किसे? अमेरिका से। और ऐसी सामान्य जानकारी के लिए दोस्त प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना आप, सॉरी। और जनरल इन्फॉर्मेशन का ऐसा वीडियो मैं लाता रहूंगा आप लोग के लिए। और चैनल सब्सक्राइब करके दोस्त मेरा 1000 पहुंचा देना। अगर आप गलती से भी ये वीडियो ओपन कर लिए हो तो सब्सक्राइब करके मेरा 1000 तक कंप्लीट कर देना दोस्त, ताकि इसे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर करना दोस्त। थैंक यू सो मच। ऐसे इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, या फिर आप मेरे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। भारत और अमेरिका ने 31 सशस्त्र यूएवी की खरीद के लिए 3.5 बिलियन डॉलर का सौदा किया हुआ है। इन्होंने इसे खरीदने के लिए इतने बिलियन का डॉलर का सौदा किया। इसी चीज को हम लाइन टू लाइन देखेंगे। अब दोस्त एक बार भारत और अमेरिका दोनों को देख लेते हैं वर्ल्ड मैप पे। जी ये वर्ल्ड मैप है, बहुत छोटा है बट हम देखने की कोशिश करेंगे। भारत हमको यहाँ देखने को मिलेगा नीचे, यहाँ पे जहाँ पे मैंने पेन चलाया इंडिया लिखा हुआ है। इंडिया के बाद हम क्या करेंगे? अब यूएस अपने वेस्ट में चलेंगे। जो दोस्त हम मैप में देखते हैं तो मैप में क्या है कि नीचे साउथ होता है, ऊपर नॉर्थ होता है, इस साइड ईस्ट होता है, इस साइड वेस्ट होता है। तो हमारा इंडिया यहाँ पे है। इसके जब हम वेस्ट में, मतलब वेस्ट को बोलते हैं हिंदी में पश्चिम, जब हम पश्चिम की तरफ चलते हैं तब यहाँ पे मिलेगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और यहीं से हमने ये सौदा किया हुआ है और यहाँ से ये चीज अमेरिका से इंडिया आने वाला है। भारत और अमेरिका ने मंगलवार को अमेरिका के विदेश सैन्य बिक्री कार्यक्रम के माध्यम से एक अन्य सरकारी समझौते के माध्यम से जनरल स्टॉम्बिक्स द्वारा निर्मित 31, वहां 31 नंबर मैंने बोल दिया था क्या? ऐसा 31 एम, एक मिनट, 31 MQ-9B सशस्त्र मतलब आर्म, उच्च ऊंचाई वाले लंबे समय तक चलने वाले HALE रिमोट से संचालित विमान प्रणालियों RPAS की खरीद के लिए 3.5 अरब डॉलर का सौदा किया है। इसका मतलब नंबर 31, ये मैंने सही बोला, 31 थे तो नंबर मिलेगा हमको। 31 चीज खरीदेंगे, 31 पीस आएगा हमारे पास। राइट, 30-31 आएगा। इसका कितने में खरीद हुआ है? 3.5 डॉलर में। और इसका जो नाम है, ये ड्रोन है जो कि रिमोट से संचालित होगा। हम नीचे से चलाएंगे, ऊपर नहीं जाने वाले। और ये ड्रोन है, क्या क्या करता है जी? अमेरिका ड्रोन से बड़ा बड़ा कांड करता है और इसका आए दिन कुछ दिन कुछ सुनने को मिलता है। इसीलिए इंडिया ने इसे खरीदा हुआ है। देखते हैं इंडिया इसका क्या क्या यूज करता है। जो कि इसका नाम है MQ-9B आर्म्ड हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंडोरेंस। इसका मतलब ये बहुत ऊंचाई पर उड़ेगा जहाज की तरह, बट इसको हम बैठ के नहीं चलाएंगे, रिमोट से नीचे से चलाएंगे, कंप्यूटर से। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि 31 MQ-9B स्काई सी गार्जियन HALE प्रणालियों की त्रिसेवा खरीद के लिए अमेरिकी सरकार के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। मंत्रालय ने एक्स को कहा, भारत में डिपो स्तरीय
रखाव, मतलब जो डिपो स्तरीय रख रखाव है, मरम्मत है और ओवरहाल के माध्यम से इन आरपीएस के लिए प्रदर्शन आधारित रसद के लिए जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक और अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। जी, इससे क्या होगा कि हम 31 ड्रोन खरीद रहे हैं अमेरिका से, तो इसको हम भारत में रखेंगे कैसे, कहाँ रखेंगे और इसका मरम्मत क्या होगा, ट्रीटमेंट क्या होगा, इसके लिए व्यवस्था क्या क्या लगेगा, इसके लिए भी उनका ये पूरा व्यवस्था हमें पता नहीं होता। इसको हम रैंडमली कार पार्किंग की तरह नहीं कर सकते। इसका जो अनुकूल व्यवस्था होता है, तो इसके लिए भी हमें हस्ताक्षर करना पड़ा किसी से, जो कि यही जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। इसके साथ इन्होंने क्या किया, हस्ताक्षर किया कि तुम हमारे यहाँ इसको रखने रहने का व्यवस्था बनाओ। तो इन्होंने ये बातें दो जगह हस्ताक्षर हुए हैं, एक तो खरीदेंगे, खरीद के लिया के रखने का जो व्यवस्था बनाया जाएगा वो है। अनुबंधों पर रक्षा सचिव गिरिधर आराम मने की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए, मतलब इनके उपस्थिति में हस्ताक्षर ये चीज हुआ है। आगे क्या, इस सौदे में 300 क्या है 170 एजीएम, ये जो सौदा किया गया इसमें क्या 170 एजीएम, 114 आर हेल फायर मिसाइल्स, ये मिसाइल्स का नाम है, और 310 जीबीयू, क्या है 310 जीबीयू 39B लेजर स्मॉल डायमीटर बम। जी, इसमें ये चीज इंक्लूडेड है, ये सब इंडिया को मिलेगा, जो कि इस शस्त्र के जो RR ड्रोन इसमें यूज होके हम इसे यूज करेंगे। इसका मतलब साफ है कि हमें ड्रोन के साथ कुछ बम भी मिलने वाले हैं, जिसका इन्होंने बात किया हुआ है। आगे क्या है दोस्त आर्टिकल में, बल गुणक, बल गुणक क्या मतलब फोर्स मल्टीप्लायर, ये चीज क्या है ये चीज हम देख लेते हैं। 31 MQ-9B UAV भारतीय नौसेना के लिए 15वीं गार्डियन तथा 16वीं इकाई गार्डियन भारतीय सेना तथा वायुसेना के लिए 8-8 के सौदे को पिछले सप्ताह सुरक्षा पर कैबिनेट सहमति द्वारा औपचारिक समिति द्वारा औपचारिक रूप से मंजूरी दी गई थी। मतलब 8-8 दिया जाएगा किसको किसको, एक तो भारतीय सेना को, दूसरा वायुसेना को, दोनों लोग इसे चलाने वाले हैं। साथ ही 2 परमाणु हमलावर पनडुब्बियों SSN के स्वदेशी निर्माण के लिए एक अन्य प्रमुख सौदे को भी मंजूरी दी गई है। मतलब एक हम इस अपने अमेरिका को नहीं दिया गया है, इस चीज का ख्याल रखना, बट हम परमाणु हमलावर पनडुब्बी बनाएंगे, जिसका इसको बोलेंगे SSN, और ये स्वदेशी निर्माण से बनेगा, इंडिया में ही बनेगा, जो अप्रोक्सीमेट हमें जहां तक याद है कि फ्रांस के साथ बनने वाला है। एक अन्य प्रमुख सौदे को भी मंजूरी दी गई है, और वो अन्य सौदा क्या था वो पता नहीं, बट ये चीज तो फ्रांस के साथ, पनडुब्बी वाला आर्टिकल मैंने फ्रांस के साथ पढ़ा हुआ था। आगे क्या, उन अन्य उन्नत यूएवी एक बार शामिल हो जाने पर भारत की खुफिया निगरानी तथा टोही ISR क्षमताओं में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि करेंगे। इनका कहने का मतलब जब ये भारत के साथ जुड़ जाएगा तो हमारे खुफिया में निगरानी करने में, और क्योंकि बहुत ऊपर से उड़ता है तो उतना ऊपर कोई पकड़ नहीं पाएगा कि क्या उड़ रहा है, कैसे उड़ रहा है, और ये मजे में उड़ेगा, इंसान नहीं जाएगा तो हमें खतरा भी नहीं होगा। तो इसके लिए हमारे में बड़ी वृद्धि होने वाली है। ऐसा कुछ इंडियन गवर्नमेंट ने सोच के इसको इंडियन नौसेना को, इंडियन नेवी को, सॉरी एयरफोर्स को देने का फैसला किया है। नौसेना के लिए यह हिंद महासागर क्षेत्र के बड़े हिस्से पर नजर रखने में एक महान बल गुणक है, तथा इसके P-8I लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान पर होने वाले घिसाव को कम करेगा। मतलब एक हमारे पास विमान है जिसका नाम है P-8I, इसको हम लॉन्ग रेंज के लिए मैरीन पेट्रोलियम एयरक्राफ्ट यूज करते हैं, जो कि ये एयरक्राफ्ट है, समुद्री गति विमान है जिसको हम यूज करते हैं। अब इसका यूज कम होगा, इसका घिसाई कम होगा,
अब ये जो आएगा ड्रोन वो घिसेगा, इसका मतलब उसका काम बढ़ जाएगा। जैसा कि द हिंदू को, ये पूरा आर्टिकल मैंने द हिंदू से लिया था, इसीलिए द हिंदू का बार बार जिक्र आता है। जैसा कि द हिंदू ने पहले बताया था, जुलाई के अंत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने स्वदेशी सामग्री और संबंधित पहलुओं से संबंधित MQ-9B सौदे में संशोधन को मंजूरी दी गई थी। जी, ये जो खरीदा गया इसमें संशोधन की मंजूरी दी गई थी। इसके बाद शायद आगे कुछ हुआ है। आगे क्या, 40 घंटे की क्षमता। MQ-9B को इसके निर्माता के अनुसार विन्यास के आधार पर सभी प्रकार के मौसम में उपग्रह के माध्यम से शिक्षित पर 40 घंटे तक उड़ान भरने और नागरिक हवाई क्षेत्र में सुरक्षित रूप से एकीकृत करने के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब दोस्त कि ये तो हर एक मौसम में अनुकूल है, कोई दिक्कत नहीं है। गर्मी, बरसात, ठंडी जब भी हो सबके लिए तैयार है। हाई ऊंचाई पे जाएगा, उड़ेगा अच्छे से। प्लस इसको एक बार आप उड़ा दिए धरती से तो इसको 40 घंटे तक आप ऊपर ही रख सकते हो। इतने लंबे टाइम तक इसको उड़ान भर सकते हो, जिसको एकीकृत डिजाइन किया गया है। इसको उदाहरण के लिए सी गॉर्डियन विन्यास में 360 डिग्री सतह खोज, समुद्री रडार, स्वचालित पहचान प्रणाली, सोनोवाय निगरानी प्रणाली है और लगातार सतह रोधी और पनडुब्बी रोधी युद्ध विमानों के लिए सोनोवाय डिस्पेयर शामिल हो सकते हैं। जिसका कहने का मतलब है कि उदाहरण के लिए क्या क्या कर सकता है, ये चीज दिखाया गया है। इसका मतलब इसको एक सोनोग्राफी होता है कि इसको क्या कहते हैं, सोनोबाई बोल रहे हैं, सोनोग्राफी तो अलग चीज हो गया। सोनोबाई ये क्या कि पनडुब्बी जब पानी के अंदर होती है ना, उसे पता करने के लिए एक चीज का एक टेस्ट है, इसे करना पड़ता है। ये टेक्निक है, ये टेक्निक इसमें शामिल होगा और ये पनडुब्बी का भी पता लगा सकता है, ऐसा कुछ बोला जा रहा है। बाकी अभी जब ये इंडिया डिलीवर होगा तब इसका अच्छे से क्या किया जाएगा, अच्छे से आर्टिकल का चीर-हरण किया जाएगा, लाइन टू लाइन, और अच्छे से देखेंगे इसमें क्या चीज है क्या नहीं है। यहाँ आने के बाद में डिटेल बहुत कुछ निकल के आएगा। थैंक यू दोस्त। ऐसे आर्टिकल देखने के लिए प्लीज दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना ना भूलना। थैंक यू सो मच दोस्त। सब्सक्राइब जरूर, अगर यहाँ तक देख लियो सब्सक्राइब जरूर करके आप हमें सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच।